So beta, good morning everyone. Today we are going to do lesson clothes. Clothes क्या होते हैं? सबको इसका मीनिंग पता ही है, डेली यूज की आपकी चीज है ना? यू वियर क्लोथ्स, है ना? आप लोग कपड़े पहनते हो, राइट? ओके, कैन यू गिव मी आंसर इन द चैट बॉक्स, ईदर इन द वर्ड्स, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? Why do we wear clothes? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। सिंपल सा आंसर। आई नो कि आपको बहुत लॉन्ग सेंटेंस में इसका आंसर नहीं पता होगा। अब नूर ने लिखा है टू कवर आवर बॉडी। हाँ जी, सो मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग टू कवर आवर बॉडी। हाँ जी, बॉडी को कवर करने के लिए हम पहनते हैं क्लोथ्स। और क्या करते हैं क्लोथ्स हमारे लिए? कुछ और करते हैं? मम्मा से नहीं पूछना, जो भी आपको समझ आता है आप उतना ही आंसर लिखोगे। अगर आपने मम्मा से लिया हेल्प लेके पूछ कर बताओगे, आई विल नॉट बी हैप्पी। मायरा वालिया ने नो लिखा है, आई थिंक शी डजंट नो द आंसर, मे बी दैट्स व्हाई। पूर्वा जोशी ने लिखा सेफ। अब नूर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेदर। ओके, हाँ जी। तो आज हम क्लोथ्स के बारे में ही पढ़ेंगे, राइट? हाँ जी, टू लुक ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, यस। So open your books beta, everyone open your books, पेज नंबर 40 चेक करो। चेक पेज नंबर 40 ऑफ योर बुक। राइट इन द चैट बॉक्स। Now stop giving response. So today we are going to read lesson number 8, right? Name of the lesson is clothes. Listen to me carefully, later on you people will read. जब मैम अपनी रीडिंग कंप्लीट कर लेंगे, आफ्टर देन यू पीपल विल रीड इट वन बाय वन, राइट? सो नेम ऑफ द लेसन इज क्लोथ्स। क्लोथ्स का मीनिंग सबको पता है, कपड़े जिनको हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते हैं। आपने कभी इमेजिन किया कि जब बहुत टाइम पहले, ठीक है, अभी नहीं, बहुत ज्यादा पुराना टाइम जब था, तो लोगों के पास कपड़े होते ही नहीं थे, and they used to cover their body with the skin of animals. एनिमल्स की स्किन के साथ या फिर लीव्स के साथ अपनी बॉडी को कवर करते थे ठंड से, गर्मी से बचने के लिए। एंड वी पीपल आर सो लकी दैट वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे क्लोथ्स हैं, हम हमारे पास, है ना, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? सो द फर्स्ट लाइन इज वी नीड। नीड का मतलब होता है जरूरत होनी किसी चीज की। वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमें जो कपड़ों की जरूरत अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पड़ती है। नेक्स्ट लाइन इज क्लोथ्स। दिस वर्ड इज PRO, प्रो, TECT, टेक, प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मीन्स होता है बचाना। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। HEAT वर्ड है हीट। COLD कोल्ड। RAIN रेन। एंड DUST क्या है? डस्ट। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट। हीट मीन्स गर्मी, कोल्ड मीन्स सर्दी, रेन मीन्स बारिश एंड डस्ट मीन्स जो मिट्टी होती है, ठीक है? जो क्लोथ्स हैं वो हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से और मिट्टी से बचाते हैं। आप इमेजिन करके देखो, अगर बहुत ठंड हो, अगर आप कपड़े नहीं पहनते हो तो क्या होगा? यू पीपल विल फॉल सिक, आप लोग बीमार हो जाओगे। इवन गर्मियों में भी हम जब बाहर निकलते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली कवर नहीं करते, हमारी स्किन टैन हो जाती है और कई बार हमें
एक वर्ड होता है लू, लू भी लग जाती है जिससे हमारी बॉडी में गर्मी पड़ जाती है, राइट, और उससे भी हमारी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज कवर आवर बॉडी व्हेनेवर वी गो आउटसाइड, जब भी हम बाहर जाते हैं। नेक्स्ट, दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। SMART, स्मार्ट वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, कई बार किसी ने आपको बोला होगा कि यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट। डिसेंट वर्ड में भी आपके लिए न्यू हो, DECENT, डिसेंट। ये भी ऐसे बोलते हैं कि दैट चाइल्ड इज लुकिंग वेरी डिसेंट। डिसेंट मीन्स रिस्पेक्टेबल कुछ होना। दे हमने किसके लिए यूज किया? क्लोथ्स के लिए। अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड क्लोथ्स, बार बार क्लोथ्स वर्ड को यूज करने की जगह, क्योंकि जो प्लूरल वर्ड है उसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है? दे मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। जो क्लोथ्स हैं वो हमें स्मार्ट और डिसेंट बनाते हैं। जितने आप अच्छे कपड़े पहनते हो, स्टाइलिश कपड़े कभी पहनते हो, तो आप कैसे दिखते हो? उसमें स्मार्ट दिखते हो ना, राइट? तो क्लोथ्स पहन के ही हम स्मार्ट एंड डिसेंट दिखते हैं। तो बेटा ये जो डार्क डार्क वर्ड्स है ना, क्लोथ्स, प्रोटेक्ट, हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, स्मार्ट, डिसेंट, इनके स्पेलिंग आपने लर्न भी करने हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट इज लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग एक ही तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना? कितने तरह के कपड़े पहनते हैं। गर्ल्स की ड्रेसेस डिफरेंट होती हैं, बॉयज की ड्रेसेस डिफरेंट होती हैं। समर में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, विंटर्स में हम अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना? और भी हम जो कई बार हम पार्टीज में डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। तो हमारे जो क्लोथ्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स रीड दिस लाइन, लुक एट different kinds of clothes that we wear। अब आपने इन different kinds of clothes की तरफ आपने देखना है जो हम पहनते हैं। फर्स्ट वन इज FROCK, फ्रॉक। फ्रॉक कौन पहनता है? राइट इन द चैट बॉक्स, who wears frocks? Who wear frocks? Girls. Who wear frocks? Girls. Skirts also, skirts are also worn by girls, skirts भी girls पहनती हैं। Next word is COAT, coat। कोट कौन पहनता है? मोस्टली बॉयज या जेंट्स पहनते हैं, बट आजकल गर्ल्स भी जो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं उसमें कोट पहना जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज TROUSERS, ट्राउजर्स। इसको हम ट्राउजर्स ही बोलते हैं, ट्राउजर नहीं बोलते, क्योंकि इसमें देखो ये 2 लेग्स होती है ना ट्राउजर्स में भी जो बनी हुई, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ट्राउजर्स। एंड इन द सेम वे SOCKS, सॉक्स, इसे भी हम प्लूरल में पहनते हैं, क्योंकि हमेशा जो सॉक्स हैं वो भी हम पेयर्स में ही परचेज करते हैं, पेयर्स में ही पहनते हैं। ऐसे तो नहीं होता आपने एक पैर पे सॉक्स पहन ली और दूसरे पे नहीं पहनो, ऐसे तो नहीं ना होता, ठीक है? सो ये सभी वर्ड्स जो हैं ट्राउजर्स एंड सॉक्स, दीज आर प्लूरल वर्ड्स। और सिंगुलर प्लूरल का कांसेप्ट आपने इंग्लिश में किया ही है ना, किया हुआ है ना? तो वहां से आपको क्लियर हो सकता है, ये चीज क्लियर है आपको कि इसे हमने ट्राउजर्स लिखा है और इसे हमने सॉक्स लिखा है। नेक्स्ट वर्ड इज TIE, टाई। जो बच्चे स्कूल में तो सभी बच्चे पहनते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, बट फॉर्मल कपड़े जब आप पार्टी वियर कपड़े पहनते हो तो मोस्टली इसको बॉयज एंड मेन यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज KURTA, कुर्ता। नेक्स्ट वर्ड इज PAYJAMA, पायजामा। ये भी घर में पहनना जाता है पायजामा। एंड द लास्ट वन इज SAREE, साड़ी। साड़ी कौन पहनता है? आपके मम्मा पहनते होंगे, आपके ग्रैंड मम्मा पहनते होंगे, मतलब इसे लेडीज पहनती हैं, विमेन पहनती हैं। तो इससे हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि क्लोथ्स हमें क्यों चाहिए। एक चीज हमने ये पढ़ ली अभी तक,
क्लोथ्स क्योंकि हमें इसलिए चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं एंड दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट एंड दे आल्सो मेक अस लुक स्मार्ट एंड डिसेंट। ये तो रीजन हो गया क्लोथ्स पहनने का। अब हमने क्या रीड किया, हमने डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स जो हम पहनते हैं उनके बारे में रीड किया। एंड अब हम क्या रीड करेंगे, नेक्स्ट पेज पे हम रीड करेंगे कि और भी जो डिफरेंट तरह के क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, अब हम उनके बारे में रीड करने जा रहे हैं। वी वियर, COLOUR जो वर्ड आपने पढ़ा होता है ये क्या होता है, कलर, और इसके साथ FUL जब ऐड हो गया इट बिकम्स कलरफुल। वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन वेडिंग्स, WEDDINGS weddings। weddings का मीनिंग क्या होता है, हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड, राइट इन द चैट बॉक्स। weddings, आपने कभी सुना है ये वर्ड weddings? लिखो क्या होता है। आई हैव ओपन द चैट बॉक्स। अंश सोनी ने लिखा हाँ जी। राजवीर फर्स्ट थिंग शादी, एक बच्चे ने मैरिज लिखा है, शादी लिखा है, हाँ जी। वेडिंग्स क्या होता है, मैरिज या शादी जहां आप जाते हो। तो तब आप कैसे कपड़े पहनते हो, ऐसे अपने घर वाले कपड़े तो नहीं पहन के चले जाते, नॉर्मल से कपड़े जो आप रूटीन वियर में पहनते हो, ठीक है। तो आप उस समय कैसे कपड़े पहनते हो, अच्छे से कपड़े पहनते हो। मोस्टली आप न्यू भी परचेज करते हो और वो कपड़े आपके बड़े कलरफुल से होते हैं और फैंसी भी होते हैं, ठीक है, जो थोड़े से अच्छे दिखने में होते हैं। वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन वेडिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज BIRTH, बर्थ, DAYS, डेज, बर्थडेज, ये वर्ड भी आपने सुना हुआ है। एंड FESTIVALS, फेस्टिवल्स। हम कलरफुल एंड जो फैंसी ड्रेसेस हैं हम शादी पे जब जाते हैं तब पहनते हैं, जब आपका बर्थडे होता है तब भी आपने नोटिस किया कि एवरी ईयर योर पेरेंट्स परचेज न्यू एंड स्टाइलिश ड्रेसेस फॉर यू, आपके लिए हमेशा अच्छी सी फैंसी पार्टी वियर जो कपड़े होते हैं वो आपके लिए परचेज करते हैं। और फेस्टिवल पे भी, लाइक जब दिवाली होती है ना, क्रिसमस होती है, तब भी आप अच्छे कपड़े पहनते हो, कलरफुल कपड़े पहनते हो, ठीक है। तो अब आपने क्या सीखा कि व्हेन डू वी वियर कलरफुल एंड फैंसी ड्रेसेस, तो आंसर क्या है, वेडिंग्स, बर्थडेज एंड फेस्टिवल्स, राइट। एंड नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट में है सम पीपल वियर क्लोथ्स which show the kind of work they do। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे ये पता चल जाता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। अब जब आप स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में कैसे पता चलता है, मतलब आप कहीं जब स्कूल जा रहे हो तो कैसे पता चलता है कि आप स्टूडेंट हो और आप इस समय स्कूल जा रहे हो। आपने ऐसा क्या पहना होता है उस समय जिससे पता चल जाता है कि आप स्कूल जा रहे हो, क्या पहनना होता है आपने, राइट इन द चैट बॉक्स। उस समय क्या पहनना होता है। यस, तेजवीर सिंह हैज रिटन स्कूल यूनिफॉर्म। तो स्कूल यूनिफॉर्म जब किसी ने पहनी होती है तो हमें पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट है। ऐसे ही यूनिफॉर्म से हमें और लोगों का भी पता चलता है, जैसे किसी पर्सन ने अब पुलिस वाली ड्रेस पहनी है ना, तो वो उसकी यूनिफॉर्म है, उससे पता चल जाएगा। हम रास्ते में कहीं देखेंगे तो उसी को देख के ही पता चलता है ना आपको कि वो पुलिस मैन है। या कई बार आप देखते हो कि कोई पर्सन अगर लैटर्स आपके घर के आसपास बांट रहा है तो वो आपको उसकी, अगर वो लैटर्स नहीं भी बांट रहा तो उसकी भी यूनिफॉर्म देख के आपको वैसे भी पता चल जाएगा कि वो कौन है, पोस्टमैन है। So some people wear clothes which show the kind of work they do। कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे ये पता चलता है कि वो क्या काम करते हैं। Such clothes are called uniforms। ऐसे कपड़ों को क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म्स कहते हैं। And write in the chat box which people wear uniforms। कौन से लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट इन द चैट बॉक्स। अभी तक आपको पता भी चल गया होगा
कि कौन कौन से लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं? यस, पुलिसमैन। हिमाक्षी, व्हाई आर यू सेंडिंग द इमोजीज? राजवीर ने लिखा नर्स पहनती है, गीताली ने पुलिसमैन। हाँ जी। सो द पीपल हु वियर यूनिफॉर्म आर डॉक्टर, नर्स, postman, soldier and policeman. These people wear uniform. And here the last line is we also wear uniform in our school. ये आप लोगों के लिए लिखी है कि हम लोग भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे कुछ ऑरल टास्क है, ठीक है, जिसमें आपने बताना है any 3 dresses of boys. Write in the chat box any 3 dresses of boys, और आपने नंबर्स डाल के लिखना है ये चीज, क्योंकि 3 क्वेश्चंस है ना, तीनों के जो आंसर है आपने नंबर डाल के लिखना है। any 3 dresses of boys, बॉयज की कोई 3 ड्रेसेस लिखो। I am waiting for your responses. बॉयज की any 3 dresses which the boys wear। हाँ जी, दृष्टि ने आंसर लिखा है पैंट, शर्ट, लोअर। पैंट के स्पेलिंग इट्स PANT बेटा, पैंट होता है। हाँ जी, पैंट से लिखोगे आप उसे। शर्ट, पैंट, टाई, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। शॉर्ट्स भी पहनते हैं बॉयज, कुर्ता पैजामा भी करेक्ट है, ट्राउजर्स भी करेक्ट है। ओके, नाउ 3 ड्रेसेस ऑफ गर्ल्स। नाउ राइट 3 ड्रेसेस ऑफ गर्ल्स। 2 नंबर डाल के लिखो इसका आंसर, 3 ड्रेसेस ऑफ गर्ल्स। बेटा तीनों आंसर्स इकट्ठे लिखो। जानवी, फ्रॉक, स्कर्ट, साड़ी। हाँ जी, फ्रॉक, सूट, स्कर्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फ्रॉक, गाउन, स्कर्ट, राइट। हाँ जी, स्कर्ट, साड़ी, सूट। हाँ जी, तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि बॉयज कौन सी ड्रेसेस पहनते हैं और गर्ल्स कौन सी पहनते हैं। और ये मैम ने ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है एनी 3 पीपल हु वियर यूनिफॉर्म्स, और पहले भी आपने रिस्पॉन्स किया था इसका। अब आपने 3 पीपल के नेम बताने हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। क्विकली राइट। अभी अभी आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था किस किस ने यूनिफॉर्म पहनी। अंश ने लिखा है नर्स, सोल्जर, पोस्टमैन। यस, गुड। रणवीर ने लिखा आर्मी मैन। बेटा वो सोल्जर में ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यस। पोस्टमैन, डॉक्टर, नर्स, पुलिसमैन, यस, दीज पीपल वियर यूनिफॉर्म। अब नेक्स्ट है ड्रेसिंग मैनर्स। ड्रेसिंग मैनर्स मीन्स आपको कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, कैसे पहनने चाहिए जो आप कपड़े पहनते हो, ठीक है। फर्स्ट वन इज, जैसे आपने गुड फूड हैबिट्स पढ़ी थी ना कि आपको कैसी कैसी आपके अंदर हैबिट्स होनी चाहिए, राइट? ऐसे ही आपके जो ड्रेसेस पहनने के भी कुछ मैनर्स हैं, आपको कैसे पहनने चाहिए वो है ये। फर्स्ट वन इज ऑलवेज वियर नीट एंड क्लीन ड्रेसेस। हमेशा नीट एंड क्लीन ड्रेसेस पहननी है आपने, कभी भी गंदे कपड़े नहीं पहनने, क्योंकि जब गंदे कपड़े होते हैं उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमारी बॉडी पे, हमारी स्किन पे रिएक्ट करते हैं, फिर हमारी स्किन पे प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज डू नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस। आपने डर्टी प्लेसेस पे नहीं खेलना। इफ यू प्ले इन डर्टी प्लेसेस योर क्लोथ्स विल आल्सो गेट डर्टी। अगर आप गंदी जगह पे खेलोगे आपके जो कपड़े हैं वो गंदे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज डू नॉट टच योर क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स। अगर आपके हाथ गंदे हैं, लाइक आपने खाना खाया है, खाना खाते समय मोस्टली हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, तो आफ्टर देन यू शुडंट टच योर क्लोथ्स। आपने अपने क्लोथ्स को टच नहीं करना, क्योंकि अगर आप तब क्लोथ्स को टच करोगे आपके जो क्लोथ्स को टच करोगे आपके जो क्लोथ्स भी हैं वो गंदे हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑलवेज वियर लूज ड्रेसेस। आपको
लूज ड्रेसेस पहननी चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, राइट। बहुत ज्यादा अगर टाइट कपड़े हम पहनते हैं तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और गर्मियों में तो हम लोग बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं ना, कई बार आपको लगता होगा जब ज्यादा टाइट कपड़े पहने होते तो हमें बहुत सफोकेशन सी फील होती है। सो ऑलवेज वियर लूज क्लोथ्स, कीप योर टाई एंड सॉक्स क्लीन, अपनी टाई एंड सॉक्स को आपने क्लीन रखना है। मोस्टली क्या होता है, बच्चों को लगता है कि सॉक्स को कोई बात नहीं, शूज के अंदर ही आ जानी है ना, तो उसको कोई बात नहीं, गंदी भी सॉक्स है तो हम पहन सकते हो। तो नेवर वियर डर्टी सॉक्स, आपने अपनी सॉक्स भी गंदी वाली नहीं पहननी। जब आप स्कूल आते हो तो डेली यू मस्ट वियर क्लीन सॉक्स, आपने वॉश की हुई सॉक्स ही डालनी है, राइट। सो आई होप नाउ यू पीपल मस्ट बी हैविंग योर बुक्स, आपने अपनी बुक्स ओपन की होंगी साथ में। सो आज हमने पेज नंबर 41 एंड 42 रीड किया है, जिसमें पहले हमने सबसे पहले रीड किया कि व्हाई शुड वी वियर क्लोथ्स या व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स देखे, पढ़े, उनके बारे में उनके नेम्स पढ़े। फिर हमने ये पढ़ा कि हम वेडिंग्स में, बर्थडे या फेस्टिवल्स में कैसे कपड़े पहनते हैं, और कौन से लोग जो हैं वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। और अब हमने लास्ट में पढ़ा कि ड्रेसिंग मैनर्स, हमें कैसे ड्रेसअप होना चाहिए, हमें अपने कपड़ों का कैसे ध्यान रखना चाहिए। ओके, so that's it for the day. Tomorrow we will in the next class we will complete this lesson. हम ये lesson अभी complete करेंगे। Now it's time for you to read the lesson. अभी आप लोग read करोगे इस lesson को ना, and I will call you one by one. So Rajni ma'am, please unmute the children with the everything starts with the letter R. लेटर वाले बच्चों को अनम्यूट करना पड़ेगा। रणवीर, सेटिंग मैम, जी वन बाय वन कर दो, रणवीर, राघव एंड राज। बेटा मैम आपको अलाउ करने जा रहे हैं, सो प्लीज अनम्यूट हो जाना। एंड ओपन योर बुक, आपने अपनी बुक भी ओपन करनी है। हाँ जी राजवीर, अनम्यूट करो बेटा। रजनी मैम किसको, हाँ जी, मैम प्लीज आई हैव सीन राजवीर, बेटा हाँ जी, हाँ जी बेटा स्टार्ट करो रीडिंग। we need clothes to cover your body. योर लिखा है वहां पे, वी नीड क्लोथ Our body. आवर बॉडी, हाँ जी। आगे नेक्स्ट, Clothes protect us क्लोथ्स प्रोटेक्ट us from its heat, इट्स हीट, cold, rain, and sun dust. Make us look smart and डिसेंट, इट्स DECENT, डिसेंट। क्या समझ आया जो आपने अभी रीड किया है, 3 लाइंस, क्या समझ आया बेटे आपको? हमें क्लीन
क्लोथ्स पहनने चाहिए, डर्टी क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। तो आया ही नहीं क्लीन क्लोथ्स डर्टी क्लोथ्स का। जो लाइंस आपने रीड की हैं उसमें आपको क्या समझ आया? उसमें तो क्लीन क्लोथ्स डर्टी क्लोथ्स की कोई बात नहीं हुई। जो क्लोथ्स है वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। हाँ, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं? क्लोथ्स। किससे? क्लोथ्स। क्लोथ किससे प्रोटेक्ट करते हैं? आपको किस चीज से बचाते हैं? हीट। बेटा जो आप रीड करते हो ना, रीडिंग इज नॉट एनफ। सिर्फ रीडिंग करना एनफ नहीं है। जो आप रीड करते हो उसकी आपको समझ भी आनी चाहिए कि आपने रीड क्या किया है। फर्स्ट लाइन में आपने रीड किया कि क्लोथ्स की जरूरत हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए पड़ती है। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट, कोल्ड, रेन एंड डस्ट से। और जो क्लोथ्स हैं उनको पहन के हम स्मार्ट एंड डिसेंट दिखते हैं। जब भी आप पढ़ते हो कुछ भी, आपको मीनिंग बेटा जरूर क्लियर होना चाहिए। ओके, म्यूट योरसेल्फ एंड नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। यस मैम। हाँ जी बेटा, पढ़ो इसके नेक्स्ट। राजवीर ने क्लॉथ। उसके नेक्स्ट आपने पढ़ना है। क्लॉथ। लुक। बेटा अपना कैमरा फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक से करो। यू आर नॉट सिटिंग प्रॉपरली। रणवीर। यस मैम। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करो रीडिंग। क्या आपको पता ही नहीं क्या रीड करना है आपने, है ना? शो मी योर बुक। शो मी योर बुक। अपनी बुक दिखाओ मुझे। शो मी योर बुक। हाँ जी, ये नीचे वाला पार्ट रीड करो। लुक एट डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स वाला। Look at different different kinds kinds of clothes. रणवीर बेटा, डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। ओके, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग। आपको प्रैक्टिस है बेटा, अभी जरूरत है प्रैक्टिस, सॉरी रीडिंग की। ठीक है? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल द नेक्स्ट हेड। राघव, म्यूट कर लो बेटा रणवीर। व्योमा, यू आर सेंडिंग अननेसेसरी मैसेजेस बेटा। राघव, ऐसे आपने कहना होता मैम मे आई। जब मैम कॉल करते हैं ना आपको, देन यू पीपल डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मनतेज सिंह, ही वांट्स टू रीड। Yes, ma'am. हाँ जी मनतेज बेटा।
जो Look पार्ट रणवीर ने at अच्छे से नहीं ना रीड किया, आप करो उसको रीड। look at different kinds of clothes that we wear. Look at different kinds of clothes that we wear. इतना थोड़ा सा ड्रैग नहीं करना आपने, क्लोथ्स ऐसे नहीं करना, ठीक है, आराम से बोलना है। लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर। इसका क्या मीनिंग है इस लाइन का? लुक मीन्स क्या होता है? मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक? देखना। देखना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, डिफरेंट मीन्स बखरे कपड़े। क्या चीज? क्या बोला? डिफरेंट बखरे अलग अलग तरह के। तो इस लाइन का मीनिंग है मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़ों को देखो जो हम पहनते हैं, क्योंकि नीचे बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है ना ड्रेसेस की, क्लोथ्स की, तो उनको हमने देखना है, उनको हमने रीड करना है। चलो नाउ रीड द नेम्स वन बाय वन। जो नेम्स लिखे हैं, फर्स्ट वन इज फ्रॉक। फर्स्ट वन इज फ्रॉक। डोंट लुक हियर एंड देयर, ओनली लुक एट योर बुक। अपनी बुक की तरफ देखो बस आप। फ्रॉक। नेक्स्ट इज स्कर्ट। स्कर्ट। कट। थर्ड वन इज कोट। ऐसे नहीं बोलना कोट, पीछे ऐसे साउंड नहीं आनी चाहिए आपकी, कोट बस। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट ट्राउजर। ट्राउजर्स। सॉक्स। फिर सॉक्स। सॉक्स बोलो, सॉक्स। सॉक्स। सॉक्स, हाँ जी। नेक्स्ट टाई। टाई। कुर्ता। यस, कुर्ता। टाई के बाद क्या बोला? कुर्ता, हाँ जी। पजामा। पायजामा। साड़ी। नेक्स्ट वन इज साड़ी। साड़ी। एंड हु वियर साड़ी? कौन पहनता है साड़ी? बॉयज, मेन और विमेन? कौन पहनता है साड़ी? वुमेन। वुमेन पहनती है साड़ी, हाँ जी। म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी। अक्षय शर्मा, अक्षय वांट्स टू रीड। अक्षय, वी हैव वेरी लेस टाइम बेटा, डू इट फास्ट, otherwise you will get the turn in the next class. Akshay Sharma, beta do it fast. जहां तक मनतेज ने रीड किया उसके आगे वो नेक्स्ट पेज रीड करो आप। अभी आपने चैट बॉक्स में लिखा था कि मैम मे आई रीड, एंड नाउ यू आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स।